इस डीप डाइव में स्वागत है। हाँ, आज हमारे पास है सुनील कुमार का एक शोध प्रबंध। हाँ, डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा, एक विवेचन। बिल्कुल। और हमारा इरादा है इस शोध के जरिए ये समझना कि डॉक्टर मानव अपनी कविताओं में अलंकारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब शब्दों और अर्थों से वो कैसे खेलते हैं। सही कहा। और अलंकार, जैसा कि हम जानते हैं, अल में करोति इति अलंकारा, है ना, जो सजाएं वही अलंकार है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि पाठक को क्या कहते हैं, बांधते भी हैं। और इस शोध के हिसाब से डॉक्टर मानव के यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का खूब प्रयोग मिलता है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? इस शोध में कई अलंकारों का जिक्र है। पहले शब्दालंकार देखें, मतलब जहां शब्दों की ध्वनि या रूप से चमत्कार पैदा होता है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। जैसे अनुप्रास तो सबसे आम है, जहां वर्ण बार बार आते हैं। हाँ, वर्णों की आवृत्ति। बिल्कुल। श्रोत में उदाहरण भी है। कविता कली तुम कामिनी हो, सुगंध सुभग सौदामिनी हो। सुनिए, क और स की ध्वनि। हाँ, एक संगीत सा पैदा हो रहा है। वही, ये तो हुआ अनुप्रास। फिर इसमें यमक का भी जिक्र है। यमक, जहां शब्द वही रहता है पर अर्थ बदल जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे उदाहरण दिया है, पल पल बदल रहे हालात की बात करें। अच्छा, यहाँ पल पल मतलब हर क्षण। हाँ, मतलब हर गुजरता लम्हा और उसकी जो तात्कालिकता है उसे पकड़ने के लिए। फिर आता है श्लेष। श्लेष, ये तो और भी गहरा होता है शायद। एक शब्द कई मतलब। हाँ, और वो सारे मतलब उस प्रसंग में जरूरी भी हों। जैसे वो उदाहरण है ना, मिट्टी ही हंसती रोती है, मिट्टी ही पातीक होती है। मिट्टी मतलब हमारा ये शरीर भी हो सकता है, या ये धरती, शायद नश्वरता। बिल्कुल, यही तो खूबी है। श्रोत बताता है कि डॉक्टर मानव अक्सर श्लेष का इस्तेमाल जीवन के ऐसे ही गहरे विचारों को कम शब्दों में कहने के लिए करते हैं। एक मिट्टी में कितनी बातें कह दी। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये तो हुई शब्दों की कारीगरी। अब आते हैं अर्थालंकारों पर, जहां मतलब के स्तर पर खेल होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे उपमा, यानी तुलना करना, समानता दिखाना। ओके। दो अलग चीजों में कोई एक जैसा गुण ढूंढना। श्रोत का उदाहरण है, अल्हड़ जवानी सी गदराई छांव। वाह, अल्हड़ जवानी से गदराई छांव। यहाँ छांव की तुलना अल्हड़ जवानी से, बड़ी ताजगी भरी उपमा है। हाँ, और श्रोत ये भी कहता है कि डॉक्टर मानव पारंपरिक उपमान भी लेते हैं, पर उन्हें अक्सर एक नयापन दे देते हैं। उनकी खासियत सिर्फ तुलना नहीं, बल्कि कैसे तुलना करते हैं उसमें है। अच्छा, और फिर रूपक भी है, जहां वो जैसा या सा हटा ही देते हैं। सही, मतलब उपमेय पर उपमान का आरोप, एक तरह से दोनों को एक कर देना। जैसे वो उदाहरण, मरघट सा खामोश अंधेरा। यहाँ सा तो है, पर भाव शायद रूपक वाला ज्यादा है, जैसे अंधेरा ही मरघट की खामोशी बन गया हो। बिल्कुल, यहाँ अंधेरे को मरघट की खामोशी का रूप ही दे दिया गया, एक तरह से भेद मिटा दिया गया। इसका असर ज्यादा सीधा और गहरा होता है। ये तो महसूस होता है। मरघट सा खामोश अंधेरा एक भारीपन लाता है ये। हाँ, और फिर उत्प्रेक्षा भी है, यानी किसी चीज में किसी दूसरी चीज की संभावना देखना। संभावना जैसे मानो ऐसा हो, श्रोत में उदाहरण है, रूप की तुम विमल मंजुल वाटिका। यहाँ रूप को मानो एक सुंदर वाटिका मान लिया गया है। मानो, जनु जैसे शब्द आते हैं इसमें अक्सर। अच्छा, मानो वाटिका, समझ गए। और एक उल्लेख अलंकार का भी जिक्र था शायद। हाँ, उल्लेख अलंकार, जब एक ही चीज का वर्णन कई अलग अलग तरीकों से किया जाए, अक्सर किसी प्रिय की तारीफ में उसकी अलग अलग खासियतें बताने के लिए। तो इतने सारे अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, फिर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब क्यों? मतलब सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महज सजावट नहीं है। ये असल में अर्थ को साधने, उसे ज्यादा प्रभावी बनाने के तरीके हैं। श्रोत यही कहता है कि डॉक्टर मानव इनके जरिए हमें महसूस करवाते हैं। महसूस करवाते हैं कैसे? कभी शब्दों के संगीत से, जैसे अनुप्रास में, कभी किसी अनोखी तुलना से चौंकाकर, जैसे उपमा में, कभी एक ही शब्द के कई अर्थ खोलकर, जैसे श्लेष में। इससे उनकी कविता सिर्फ सुंदर नहीं बनती, बल्कि ज्यादा गहरी, ज्यादा असरदार बनती है। शोध प्रबंध यही कहता है कि उनका छंद और अलंकार दोनों पर गजब का अधिकार है। अच्छा, जिससे वो जो कहना चाहते हैं वो बहुत सटीक और कलात्मक ढंग से कह पाते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो सुनील कुमार का ये शोध हमें दिखाता है कि डॉक्टर रामनिवास मानव अपनी कविताओं में शब्दों के खेल जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थों की गहराई जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा दोनों का बड़ी खूबी से इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। और इससे उनकी कविताओं में सुंदरता तो आती ही है, साथ में विचारों और भावों की एक परत जुड़ जाती है, गहराई बढ़ती है। तो चलते चलते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। जब हम अगली बार कोई कविता पढ़ें और अगर हम इन अलंकारों को पहचानने की कोशिश करें, तो क्या इससे हमारे पढ़ने का अनुभव बदलेगा? क्या हमें कुछ नया मिलेगा उसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या इन तकनीकों को जानने से हम कवि की कला को, उनके कहने के ढंग को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। ये हमारे पढ़ने के तरीके को कैसे बदल सकता है?